बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सी दही में बनी हुई चिकन क्रीमी हांडी की रेसिपी को शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर चिकन है, क्यूब कटा हुआ। इसमें आपने 1.5 कप के बराबर फेंटा हुआ दही डाल देना है। इसके बाद आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें नमक डालना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं एक नॉन स्टिक पैन ले लूँगा। इसमें आपने आधा कप के बराबर ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर मसालों में ये तेज़पत्ता एक अदद, बड़ी इलायची और एक अदद बादियान का फूल डालना है खुशबू के लिए। इसके बाद आपने इसके अंदर जलवतरी डालनी है, ये एक बड़ा सा पीस। इसको थोड़ा सा सोते होने दें। जब ये सोते हो जाए तो आपने इसके अंदर 3/4 कप के बराबर ग्राइंड किया हुआ प्याज जो है वो डाल देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर नमक डालना है आधा चाय के चम्मच के बराबर, क्योंकि दही में और चिकन में मैंने ऑलरेडी नमक डाल दिया था। इसको आपने 4 से 5 मिनट तक सोते करना है ताकि प्याज का जो पानी और ड्राई हो जाए। उसके बाद जब पानी ड्राई हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसमें डालना है और इसकी आपने बुनाई करनी है। तो जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने ये मैरिनेट की वो चिकन जो दही में हमने मिक्स करके रखा हुआ था ये आपने इस नॉन स्टिक पैन में डाल देना है। इसके बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है ताकि चिकन अपना पानी थोड़ा सा रिलीज़ कर दे। तो इसको थोड़ा सा पकाने के बाद आपने इसके अंदर अदरक जो है जूलियन कटी वो थोड़ी सी डाल देनी है, तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर। अदरक से ये होगा कि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आएगी। और ये देखें चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। कवर करने के बाद 4 से 5 मिनट बाद मैं दोबारा इसका कवर उठाऊँगा और इसको हाई फ्लेम पर आपने पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। और दोबारा आपने इसको कवर करना है। इसके बाद आपने जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आपने ज़ीरा जो है 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। जीरा डालने के बाद आपने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर आधा चाय की चम्मच के बराबर डालना है। एक क्रश किया हुआ कोरिएंडर आपने इसके अंदर डालना है। अगर आप पाउडर डालेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसको आपने मज़ीद 3 से 4 मिनट इसी तरह पकाना है। जब इस तरह ऑयल नुमाया होना शुरू हो जाए हांडी में तो आपने 6 अदद जो होल दड़ा मिर्चें हैं वो आपने इसके अंदर डालनी हैं। और इसमें आपने ये पीनट्स से मेरे पास ये थोड़े से डाल देने हैं। मैं आप चाहे तो काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काजू बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए मैंने पीनट का इसमें इस्तेमाल किया है हम। तो इसके बाद इसमें मज़ीद टेस्ट बनाने के लिए मैं 1/4 कप के बराबर इसमें फ़्रेश क्रीम डाल दूँगा। फ़्रेश क्रीम डालने से इसमें मज़ीद जो है ना ज़बरदस्त है इस दही वाली हांडी में टेस्ट आएगा। तो आपने 2 खाने के चम्मच के बराबर चाप की हरी मिर्चें भी इसमें डालनी हैं। मैं लाल मिर्चें इसमें नहीं डाल रहा, मैं इसमें हरी मिर्चें और काली मिर्चों का इस्तेमाल करूँगा। तो आपने इसको इसी तरह पकाना है और इसका जब ये ग्रेवी जो है थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो आपने इसमें ये काली मिर्चें जो है ना थोड़ी सी यानी आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालने क्रश की गई। आपने पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और गरम मसाला आधा चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। तो ये हमारी बोनलेस हांडी दही वाली तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं एक नॉन स्टिक पैन लेकर इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगा और 1/4 कप के बराबर पीनट डालकर इनको फ्राई कर लूँगा। तो इसके बाद इनको निकाल कर आपने इस तरह इस दही वाली बोनलेस हांडी की जो है ना इस तरह डेकोरेशन कर लेनी है। पीनट जो है मैंने इसकी टॉप पर डाल दिए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन। आसिफ जज़ाकुमुल्लाह खैर।